बोली विष्णु भगवान की जय। आइए जानते हैं वट सावित्री। वट सावित्री का व्रत कब रखा जाएगा? पूजन और शुभ मुहूर्त। भगवान विष्णु को समर्पित ज्येष्ठ मास में वट सावित्री व्रत महिलाओं के लिए खास माना जाता है। यह व्रत खास तौर पर पति पत्नी के रिश्तों को मजबूत देने के लिए मनाया जाता है। यह व्रत सुहागिन महिलाएं जेठ अमावस्या के दिन रखती हैं। और भगवान विष्णु का यह व्रत जो है समर्पित किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन महिलाएं वट वृक्ष यानी बरगद के नीचे पूजा करती हैं और पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। इस व्रत को लेकर खान पान सेवन में कई तरह की दुविधा सामने आती है। मन में शंका बनी रहती है कि अगर ये चीज़ खा लिया तो हमारा कहीं व्रत खंडित ना हो जाए। वट सावित्री का डेट और शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार इस साल वट सावित्री का व्रत 26 मई 2025 को किया जाएगा। 26 मई को अमावस्या तिथि का आरंभ दोपहर में 12:11 पर होगा और 27 तारीख को सुबह 8:31 पर अमावस्या तिथि समाप्त हो जाएगी। वट सावित्री व्रत के दौरान क्या खाना चाहिए? वट सावित्री व्रत के दौरान महिलाओं को फल, मेवे, खिचड़ी, दही और शहद का सेवन करना चाहिए। इस दिन किसी भी तरह का अनाज ग्रहण ना करें। अंडा, मांस, मछली, प्याज, लहसुन जैसी चीज़ों पूरी तरह से वर्जित होती है, इसलिए इसे बचे। व्रत का उद्देश्य शरीर और मन को शुद्ध करना होता है ताकि जो भी शुभ काम किया जाए उसमें सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो। व्रत में घर पर बनी शुद्ध मिठाई, हलवा या पुआ का सेवन किया जाता है। स्वास्थ्य के नज़रिए से भी देखते तो किसी भी व्रत से एक दिन पहले सदा भोजन करने की सलाह दी जाती है। वो इसलिए क्योंकि तामसिक भोजन को भारी और न पचने योग्य माना जाता है। इससे शरीर को नुकसान हो सकता है। तामसिक भोजन से व्रत की अवधि में शरीर को ऊर्जा नहीं मिलती और व्रत के नियमों का पालन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वट सावित्री की मान्यता है कि इस दिन सावित्री ने यमराज से अपने पति सत्यवान की जिंदगी वापस मंगवाई थी और तभी से यह व्रत हर साल श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया जाता है। इस व्रत को करने की पूजा विधि बेहद खास होती है। व्रत रखने वाली महिलाएं सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। इस व्रत में बरगद के पेड़ का विशेष महत्व होता है। पूजा करने से पहले बरगद के पेड़ यानी वट वृक्ष के नीचे सफाई करें और पूजा स्थल तैयार करें। सावित्री और सत्यवान की पूजा करें और वट वृक्ष को जल चढ़ाएं। लाल धागे से वट वृक्ष को बांधें और 7 बार परिक्रमा करें। व्रत कथा का पाठ करें और अंत में आरती करें। गरीबों और ब्राह्मणों को दान दें और उनसे आशीर्वाद लें। व्रत का पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद करें। प्रेम से बोली विष्णु भगवान की जय।